एक गांव में एक साधु रहता था जो कि श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वह घर घर जाता एवं लोगों से भिक्षा मांगता। भिक्षा के फलस्वरूप उसे अन्न, दाना, खाना, भोजन जो भी उसे मिलता वह उसे स्वीकार लेता एवं लोगों को आशीर्वाद देता। एक बार श्री कृष्ण ने सोचा कि चलो इसकी परीक्षा लेते। जब साधु नदी के किनारे जा रहा था उसी क्षण उसे एक सोने की पोटली दिखी। उसने उस सोने की पोटली को स्वीकार लिया एवं वह बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि भगवान मुझ पर प्रसन्न हो गए, इसलिए उन्होंने ये सोने की पोटली मुझे दी। जैसे ही उसे सोने की पोटली मिली वह कुछ कदम उसने चले और उसी समय एक भिखारी आ गया। उस भिखारी ने कहा कि कृपया आप मुझे अन्न, थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। लेकिन उस साधु ने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है। अथवा उसके पास बहुत सारा अन्न था। वह थोड़ी देर चल ही रहा था, उसी क्षण उसे एक हीरा दिखा। उसने सोचा भगवान तो मुझ पर बहुत ही प्रसन्न हो गए, इसलिए मुझे हीरा भी दे दिया है। वह जैसे हीरा लेने नीचे झुके उसी क्षण एक चोर आया और उस सोने की पोटली को ले गया एवं वह हीरा नहीं था, केवल एक कांच का टुकड़ा था जो कि चोर ने जानबूझकर वहां पर रखा था। साधु बहुत ही दुखी हो गया। वह घर गया और घर जाने के बाद उसने ना तो अन्न ग्रहण किया ना तो वह कुछ बोल सका। अगले दिन वह घर की ओर जा रहा था। उसी समय श्री कृष्ण ने सोचा कि चलो अब मुझे ही धरती पर जाना पड़ेगा। वह धरती पर गए, लेकिन एक मानव के रूप में। उसने उस साधु को एक सिक्का दिया कि कृपया आप इसे ग्रहण कर लीजिए। उसने वह सिक्का ले लिया एवं जैसे ही उसने वह सिक्का लिया उसने सोचा कि यह सिक्का मेरे क्या काम आएगा। उन्होंने कहा कि कृपया आप यह सिक्का ले लीजिए। उसने उसका मान रखते हुए वह सिक्का ग्रहण कर लिया एवं आगे चलता गया। जैसे ही साधु थोड़ी देर चल ही रहा था उसे दो मछुआरे दिखे जिनके पास 2-3 मछलियां थी। उन मछलियों के लगभग प्राण जाने ही वाले थे। उसी क्षण उस साधु ने कहा कि कृपया आप ये मछली मुझे दे दीजिए, बदले में सिक्का ले लीजिए। उन मछुआरों ने जल्दी जल्दी उन मछलियों को दिया और उस मटके जो मटका उस साधु के पास था उस मटके में उसने उन दोनों मछलियों को रख दिया। घर जाकर एक बड़े से मटके में उन तीनों मछलियों को उसने रखा एवं उसने सोचा कि कल मैं जाऊंगा और नदी के किनारे इन तीनों मछलियों को छोड़ दूंगा। वह कल की राह देखी उसने और सुबह होते ही उन तीनों मछलियों को नदी के किनारे छोड़ने ही जा रहा था एवं जब उसने उन नदी के किनारे उन मछलियों को रखा उसी क्षण उन मछलियों के पेट से हीरे बाहर आ गए एवं उसने उन हीरों को जल्दी जल्दी लिया एवं वह सोच रहा था कि यह हीरे मुझे कैसे मिले, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। उसने भगवान से प्रार्थना की और श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। उसने भगवान से पूछा कि यह क्या है। श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने तो तुम्हें सोने की पोटली तक दी थी, पर तुमने उस भिखारी की मदद नहीं की एवं लालच में आकर वह सोने की पोटली खो दी। उस साधु की आंख से आंसू आ गए थे, लेकिन फिर श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यह सौभाग्य है तुम्हारा कि तुमने उन मछलियों की जान बचाई एवं फलस्वरूप यह तुम्हें हीरे मिले, इसे तुम्हें स्वीकारना चाहिए। एवं उसी के बाद श्री कृष्ण गायब हो गए। उस साधु को अपनी गलती का यकीन तो हो ही गया। उस साधु ने उसके बाद कभी भी लालच नहीं किया। शिक्षा, चाहे आप कितने भी अच्छे हैं, लेकिन आप अगर लालच करते हैं तो कभी ना कभी तो आपको उससे क्षति पहुंचेगी, क्योंकि इस जीवन में, इस संसार में बहुत सारे लोग लालची हैं एवं अधिकतर जुर्म लालच की वजह से ही हुए हैं। इसलिए अपने जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।